अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो क्वेश्चन है, आज ऑर्डर्स की सूरत हाल यही है। सुबह से जस्ट 2 ऑर्डर आए हैं। आज है जी ट्यूसडे और सुबह से जस्ट 2 ऑर्डर आए हैं। और अभी एक ऑर्डर आया हुआ था, मैं बना के इधर आके बैठी हुई थी और मैं मज़े से जो है वो अपना ये अपना चैनल और ये सब देख रही थी। और एकदम से मुझे याद आया कि मुझे तो ऑर्डर आया हुआ था और वो मैंने बना के रखा हुआ है। मेरा हाल है तकरीबन भी इसको आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और अभी तक राइडर असाइन नहीं हुआ। और मेन इशू जो है वो राइडर ही हैं, जिसकी वजह से ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे हैं और अगर आ रहे हैं तो वो इस तरह से कैंसिल हो रहे हैं। अभी ये भी तकरीबन मेरा हाल है 45 मिनट से ज़्यादा ही हो गए हैं इसको। और अभी तक राइडर नहीं लगा। अभी कस्टमर शायद वेट कर रही हैं और कितना वो वेट करेंगी, एंड जो है वो ऑर्डर कैंसिल होगा। तो ये तो हो गया जी ऑर्डर्स की कहानी। और एक न्यूज़ जो मैंने रात को ही आपको दी है काम के हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से, कि मैंने आतिफ साहब से बात की है तो उन्होंने बताया है जी कि 15 दिसंबर के बाद जो है वो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 16,000 हो जाएगी। तो प्लीज़ जो भी काम करना चाहते हैं, ज़ाहिर बात है जो बाद में भी लोग रजिस्टर्ड होंगे ही जो काम करना चाहते हैं या जब इस तरह से आना चाहते हैं फूड पांडा पे। लेकिन जस्ट एक रिमाइंड आपको मैंने करा दी है कि भाई आप देख लें, अगर आप करना चाहती हैं तो आप अभी रजिस्टर्ड हो जाएं, ताकि आप 10,000 में ही रजिस्टर्ड हो जाएं। अदरवाइज़ फिर 15 के बाद आपको 16 के देना पड़ेगा, ठीक है। और अब जी एक सवाल था, एक सिस्टर ने किया था तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं जो है आपको फूडीज़ के नाम से, शायद उनकी आईडी थी, मुझे अब लिखा मैंने यही हुआ है। तो उन्होंने लिखा था जी कि मैं मेन्यू कैसे रखूं, मैं जस्ट कौरमे और बिरयानी के साथ काम कर सकती हूँ, 2 चीज़ों के साथ ही, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है और मुझे मतलब चीज़ें बनाने में मुश्किल होगी। तो देखें जी, उनके लिए मैंने उन्हें थोड़ा सा जवाब मेरा ख्याल है दिया भी था, लेकिन उनके लिए डिटेल जवाब ये है कि आप परेशान नहीं हो, चीज़ों का कोई ऐसा इशू नहीं है। असल में होता ये है कि अगर आप चीज़ें नहीं लगाएंगी तो आप कमाएंगी कैसे। जस्ट आपको डेली बिरयानी और कौरमे के ऑर्डर्स नहीं आएंगी। मेरी जितनी भी होम शेफ्स जो काम कर रही हैं, जो वीडियोस बना रही हैं, वो सारी इस बात से एग्री करेंगे कि भाई जो ऑर्डर्स हैं वो आपको आपकी मेन्यू के थ्रू ही आते हैं और आपका मेन्यू देख के ही आते हैं। एक ही चीज़ लोग रोज़ नहीं लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है कि आप एक चीज़ के साथ नहीं आ सकते। हो सकता है कि आपकी एक चीज़ भी सेल हो जाए, लेकिन ये है कि रिपीटली कस्टमर नहीं आएगा आपके पास अगर आप इस तरह से एक ही चीज़ रखेंगी। अब एक ही बंदा जो है वो डेली आपसे कौरमा या बिरयानी लेके नहीं खाएगा, तो इस वजह से हमें थोड़ी सी वैरायटी रखनी पड़ती है। अपना इन चीज़ों के साथ साथ अपनी वैरायटी भी रखनी पड़ती है। तो आपको मैं एक छोटा सा मशवरा दे देती हूँ, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी डिटेल वीडियो मेन्यू पे तो बनाई हुई हैं, लेकिन अभी आपके सवाल के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये कर सकती हैं कि देखें, जैसे आपके घर में आटा गूंदा हुआ पड़ा हुआ है तो आप पराठों की कुछ वैराइटीज़ लगा सकती हैं उसमें। फिर ये है कि आप ब्रेड के साथ कुछ आइटम लगा सकती हैं। जैसे आपके घर में अगर ब्रेड भी यूज़ होती है तो एक आध ब्रेड मंगा के रख ली, अंडे रख लिए, तो उसमें ये होता है कि ऑमलेट ब्रेड, ब्रेड अंडा, या कोई हल्का सा कोई सैंडविच, बेशक वेजिटेबल सैंडविच आप रख लें। चिकन एक मैं भी करती हूँ, एक ब्रेस्ट पीस बॉयल करके उसको बना के उसमें शिमला मिर्च, नमक, काली मिर्च डाल के रख देती हूँ। हाफ़ मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, हाफ़ मैं नीचे रख लेती हूँ। और अगर मेरा ऑर्डर आ जाता है मैं दे देती हूँ, अदरवाइज़ फिर जो है वो ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता, मेरा मटेरियल भी ख़राब नहीं होता। और ये ऐसी चीज़ है कि जो काफ़ी दिन रह जाती है, बेशक आप ज़्यादा दिन भी आपको रखनी पड़े। तो मैं भी इसी तरह, अब मेरे सैंडविच भी यही होता है कि डेली मुझे सैंडविच के ऑर्डर नहीं आते हैं, लेकिन बीच बीच में जैसे आ रहे होते हैं, किसी दिन एक आ गया, किसी दिन 2 आ गए, तो वो मैंने एक ऑप्शन अपने पास रखी हुई है कि चलो अगर कोई सैंडविच लेना चाहता है तो वो ले ले। अब मैं ज़्यादा क्या करती हूँ आजकल, जैसे मैं काम कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी कोई कढ़ाई, कोई बिरयानी तो मैंने आज तक कभी सेल की नहीं है फूड पांडा पे, ना मैंने कभी पुलाव सेल किया है, क्योंकि चावल बना के वो आप ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं। सालन फिर भी चल जाते हैं, जैसे आपने कढ़ाई बनाई हुई है तो वो भी 4-5 दिन भी चल जाते हैं। आजकल तो जैसे सर्दियाँ हैं तो वो ज़्यादा दिन भी चल सकते हैं। अगर आप उन्हें बना के प्रॉपर उनको सेव करके रखो तो वो ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग हाफ़ डन करके रखते हैं, जब वो ऑर्डर आता है तो हम उन्हें फुल डन करते हैं, तो इस वजह से वो कुछ दिन निकाल जाते हैं। तो आप ये कर सकती हैं कि आप बेशक स्पेशल चीज़ें ना बनाएं,
जैसे मैं भी करती हूँ कि मैंने अपनी डेली रूटीन का जो खाना होता है वो मैं लाजमी अपने मेन्यू में ऐड करती हूँ। जैसे आज मैंने दाल बनाई है तो वो मैंने अपने मेन्यू में ऐड की हुई थी, मैंने उसे ऑन कर दिया हुआ है। अब कोई ऑर्डर आएगा तो मैं उसे दे दूँगी, मुझे मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि मेरी दाल मैंने बनानी थी अपने लिए भी, तो ये होता है कि 1 से 2 बॉक्स बस आप ज़्यादा बनाएं। मैं ये नहीं कहती कि आप किलो किलो दाल पका के बैठ जाएं। फ़र्ज़ करें अगर आपके घर में आधा किलो दाल बनती है तो वो आप आधा किलो बना के उसमें से 2 बॉक्स अलग कर दें और बाकी आप यानी अपने इस्तेमाल में लें। अगर आपको उस दिन में ऑर्डर आ जाता है तो आप उसको सेल कर दें, नहीं आता तो वो आपके खाने में तो यूज़ होनी ही है। तो इससे ये होगा कि आपका जो चीज़ है वो वेस्ट नहीं होगी। दाल जो है वो अगले दिन भी सेल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उसी दिन ही मैं बस सेल करती हूँ। मतलब मैं मुझे ये बताने में कोई भी वो आर नहीं है कि अगर जैसे आज नहीं मेरी सेल होगी तो हो सकता है मेरी कल सारा दिन में मतलब सेल हो जाए। तो मैं 1-2 दिन ज़रूर देखती हूँ। उसके बाद ये होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें जैसे 2 दिन या 3 दिन वो नहीं बिकी दाल मेरी, तो फिर ये होता है कि मैं जो अगला दिन होता है उसमें ये होता है कि मैंने खुद भी तो खाना बनाना ही होता है। तो मैं उसी दाल को रिपीट करके मैं खुद खा लेती हूँ। मैं खुद भी खा लेती हूँ, मुझे हमें कोई इश्यू नहीं है, मेरे हस्बैंड होते हैं, हम खा लेते हैं। तो वो मेरा जो है ना वेस्ट जो है ना वो बहुत कम है कि मेरी कोई चीज़ वेस्ट हो। मैं कोई सब्ज़ी बनाती हूँ, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने कोई सब्ज़ी बनाई है तो मैं उसमें से जस्ट 1 बॉक्स होता है मेरा कि जो मैं निकालने के होता है मेरा कि भाई 1 बॉक्स इसमें से बेशक मेरा सेल हो जाए, इतनी मैं क्वांटिटी बनाती हूँ। कि अगर वो फ़र्ज़ करें अगर वो 1 बॉक्स नहीं सेल होता तो नेक्स्ट डे मुझे होता है कि मैं नाश्ते में जब अपने लिए कोई पराठा बनाती हूँ या कुछ करती हूँ तो मैं ख़ुद भी वो सब्ज़ी खा सकती हूँ। तो मैं 1 बॉक्स बनाती हूँ, बहुत होता है कभी किसी दिन यानी कोई और चीज़ें भी साथ हों हमारे जैसे घर में, तो 2 बॉक्स भी मेरे सब्ज़ी के बन जाते हैं। तो मैंने जस्ट वो रखी होती हैं कि वो मैं सेल करने के लिए लगाती हूँ। स्पेशल मैं कुछ भी नहीं बना के लगाती, ना ही मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ। मेरी क्वांटिटी में जो चीज़ें बनती हैं वो जस्ट आजकल जैसे साग है तो वो मैं ज़रूर बनाती हूँ। वो मेरा 10-10 केजी भी बन रहा होता है एक टाइम पे, मैं बना के उसको बल्क में रखती हूँ। क्योंकि साग आपको पता है ऐसी चीज़ है कि ये ख़राब नहीं होती है, ये जितनी देर बल्कि पड़ा रहता है कहते हैं ये उतना मज़े का होता है। तो मेरा ख़ैर बहुत ज़्यादा दिन जाता नहीं है, मेरा मेरा ख़्याल है ये 1-2 हफ़्तों में ये साग जो है सेल हो जाता है सारा जो मैं बनाती हूँ। इवन कि मेरे पास अभी जैसे 4-6 बॉक्स पड़े होते हैं तो मैं मज़ीद और साग ले लेती हूँ और उसको, क्योंकि आपको पता है उसको बनाने में पकाने में टाइम लगता है। तो मैं ऑलरेडी, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी सेलिंग आइटम है, तो उसको मैं बल्क में बनाती हूँ, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बना के भी रखती हूँ और उसको मैं ख़त्म नहीं होने देती अपने मेन्यू से। यानी कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं उसको अनअवेलेबल करूँ। मेरे डेली मेन्यू में सुबह से लेके रात तक साग जो है वो ऑन रहता है। तो अभी भी जो मैंने ऑर्डर बनाया हुआ है वो साग का ही है। सुबह भी मैंने दिया एक ऑर्डर, मेरे हाल 1 के 2। कल मैंने आपको जैसे इससे पहली वीडियो में दिखाया कि मुझे किसी कस्टमर ने 3 बॉक्स साग के ऑर्डर किए थे, साथ में मकई की रोटी थी। कोई 2 बॉक्स ऑर्डर करते हैं तो साग मेरा बिकता है, तो उसको मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो आप भी ऐसे अपनी आइटम देखेंगी कि आपकी कौन सी आइटम सेलिंग में है, उसको आप ज़्यादा बना के और उसको आप सेल कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बिरयानी डेली बेसिस पे बिकती है तो ठीक है, आप बिल्कुल बिरयानी बना के भी बेच सकती हैं। बिकती भी है, लोग बेचते भी हैं। तो जस्ट आपको मशवरा सिर्फ ये है मेन्यू के हवाले से कि 2 चीज़ों, एक तो वो आपको लगाने ही नहीं देंगे, वो आपसे 18 चीज़ों का मेन्यू मांगेंगे। एक दफ़ा आपको वो 18 चीज़ें देनी पड़ेंगी, बेशक आप वो लगाएं ना लगाएं, लेकिन एक मेन्यू आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी सहूलत के हिसाब से चीज़ें जो है वो सेट करेंगी। हाँ, उसके बाद ये है कि आपके मेन्यू में बेशक 2 चीज़ें हों या 3 चीज़ें हों, वो आप वो सेल कर सकती हैं। लेकिन मेरा जो बताने का मकसद है वो ये है कि उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा अगर आप 1 या 2 चीज़ों के साथ काम करेंगी। आपको थोड़ा-सा वैरायटी रखनी पड़ेगी, लेकिन आपने स्मार्टली इस वैरायटी को इस तरह से रखना है कि जो आपकी एक ही चीज़ है उसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सेल कर सकती हैं। अब उसकी एक ताज़ा मिसाल मैं आपको ये दे देती हूँ, जैसे कि मैंने अपने साग की मैं अभी आपसे बात कर रही थी, तो मैंने अपना साग लगाया हुआ है, एक तो ऑयल या घी के तड़के के साथ, एक मैंने लगाया हुआ है मक्खन के तड़के के साथ, ठीक है। ये 2 वैरायटी में ऑलरेडी साग की दे रही थी। अभी किसी ने मुझसे फरमाइश की जी कि आप मकई की रोटी भी साथ लगाएं, ये करें, और मैंने बजाय इसके कि मैं मकई की रोटी अपने उसमें ऐड करूं और फिर लोग अगर मुझे ज़्यादा रोटियों के ऑर्डर कर दें तो मेरे लिए मुश्किल हो जाए, तो मैंने बड़ा सोच समझ के कि मैं इसको कैसे लेके चलूं कि मैं रोटी भी इसमें ऐड कर लूं, क्योंकि लोग थोड़ा सा डिमांड करते हैं और मुझे 2 ऑर्डर आए भी हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं।
तो उसमें ये हुआ है कि मैंने क्या किया, मैंने वही किया जाके, मैंने जो मेरे 2 साग वो लगे हुए थे वो तो लगे हुए थे। उसके बाद मैंने दोबारा से एक अपना आइटम बनाई है जिसमें मैंने लिखा है कि साग विद ऑयल तड़का या घी तड़का विद 1 मकई की रोटी। ठीक है जी, एक मेरा ये यानी हो गया कैटेगरी, मतलब आइटम हो गई। उसके बाद मैंने सेकंड आइटम में उसको लगाया साग विद मक्खन तड़का विद 1 क्या कहते हैं मकई की रोटी। तो अब ये देखें कि एक साग है मेरा जिसको मैंने 4 तरीक़ों से लगा दिया। ठीक है जी, 4 तरीक़ों से जब लगा दिए तो वो मेरी 4 आइटम काउंट होंगे कि मैंने 4 आइटम ऑन की हुई हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से करके बिल्कुल कर सकती हैं। आपने जैसे बिरयानी की बात की है तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा मशवरा दे देती हूँ कि आप बिरयानी को भी 4 तरीक़ों से लगा सकती हैं। ठीक है, एक आप बिरयानी लगाएंगी, उसको आप फुल बिरयानी लिखेंगी, उसमें आप अच्छे खासे 2-3 पीस चिकन के होंगे, चावल होंगे, उसकी आप प्राइस बनाइए, 500 बनाएं, 600 बनाएं, वो आप लगाएंगी। उसके बाद आप एक बिरयानी बनाएंगी 2 चिकन के पीसेस के साथ, उसकी प्राइस आप थोड़ी कम रखेंगी, चावल की क्वांटिटी भी थोड़ी कम रखेंगी। तीसरी जो आप आइटम लगाएंगी वो लगाएंगी आप एक चिकन के पीस के साथ बिरयानी, जिसमें कि एक छोटा बॉक्स बिरयानी का होगा, चावलों का होगा, उस पर एक चिकन का पीस होगा, आप उसमें मेंशन भी करेंगी साथ। ये 3 आइटम आपकी जस्ट एक बिरयानी से हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगी, अगर आप शामी कबाब वगैरह आपको पता है वो आप बना के रख सकती हैं, वो ईजिली सेल होते हैं। आप पराठा शामी कबाब दे सकती हैं। तो जो चौथी आप वो लगाएंगी, यानी 3 तो आपने चिकन को डिवाइड करके अपनी बिरयानी सेट कर ली। चौथी आप लगाएंगी कि कबाब के साथ, यानी जस्ट बिरयानी राइस होंगे और उसके साथ आप 1 या 2 कबाब सर्व करेंगी। प्राइस आपकी उसी तरह आप बना के लगाएंगी और उसमें मेंशन करेंगी जस्ट बिरयानी राइस विद शामी कबाब। ये आपकी 4 आइटम समझें उस मेन्यू में ऐड हो गई हैं। अब 5वीं आइटम आप लगाएंगी जस्ट बिरयानी राइस, उसमें कोई चिकन नहीं होगा, कोई कबाब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जस्ट वो जो बिरयानी के एक मसाला राइस होते हैं उसका एक बॉक्स आप बनाएंगी, उसकी आप प्राइस लगाएंगी। इन चीज़ों के साथ आप ये है कि ये कर सकती हैं कि जैसे रायता वगैरह तो आपको पता है जब बिरयानी आप देते हो तो उसके साथ आपने देना ही होता है। तो ये सारी बिरयानियों के साथ आपका एक रायते का समझ लें वो लग जाएगा कि आप इसके साथ सादी बिरयानी है तो उसके साथ भी रायता दे रही हैं। और फिर आप ये भी कर सकती हैं कि अगर आप अपनी बिरयानी में आलू भी ऐड करती हैं, क्योंकि कुछ जो कराची की बिरयानीज़ हैं उनमें आलू भी डाले जाते हैं, अगर आप आलू डाल के भी बनाती हैं तो एक आप ये बना सकती हैं कि बिरयानी विद आलू, यानी बिरयानी राइस विद आलू। तो वो आप देखें ये एक बिरयानी से आपकी 5-6 जो आइटम्स हैं वो आपके मेन्यू में ऐड हो गई हैं। तो इसी तरह आप जो है ना अपनी बेशक चीज़ें थोड़ी आप रख लें, लेकिन उनको जब आप इस तरह से सेटिंग करके अपने मेन्यू में लगा देंगी तो वो आपकी, मुझे लगता है 18 आइटम पूरी हो जाएंगी और आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि आप 1-2 चीज़ों के साथ काम करना चाहती हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इन चीज़ों के साथ साथ आप अगर अब पहले आपको देखना पड़ेगा ना कि आपके इलाके में वो सेल हो रही है कि नहीं हो रही। अगर तो वो होती है फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो आप बना के धड़ाधड़ बेचें, बेशक दिन की 2-2 किलो बिरयानी बना के बेचें, लेकिन आपको पहले देखना पड़ेगा, पहले आपको छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आपका नुकसान ना हो। पहले हमें देखना पड़ता है कि हमारे एरिया में लोग क्या चीज़ पसंद करें। अब मैंने जैसे बताया बिरयानी वाकई में बहुत सेल होती है, लेकिन मैंने आज तक बिरयानी सेल नहीं की है, मैंने कभी भी नहीं बनाई है कि मैंने स्पेशल बना के और फूड पांडा के लिए लगाई हो। कभी घर में बनी हो तो मैं ऑन कर दूं, अदरवाइज़ मैं बिरयानी जो है वो नहीं बना के सेल करती। मैं अपनी हर वीडियो में ये बता रही होती हूँ। मैं वो चीज़ें सेल करती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ भाई कस्टमर मुझसे लेता है, उनकी डिमांड होती है। मेरा देसी फूड है, जैसे काले चने हैं, चने की दाल है, माश की दाल है, साबुत माश है, भिंडी है, आलू बैंगन है, करेला है, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो लोग लेते हैं। तो मैं वही बात है कि घर में ये आपको पता है हर घर में ये चीज़ें बन रही होती हैं, तो जब वो घर में बनती हैं देन मैं उनमें से 1 या 2 बॉक्स एक्स्ट्रा बनाती हूँ और वो मेरा जब सेल होता है तो मुझे वो इनफ होता है। मैं ये भी लालच नहीं करती हूँ कि मैं उसको बहुत ज़्यादा बनाऊँ। मैंने कभी भी ये सारी चीज़ें अलग से नहीं बनाई हैं, जब जिस दिन मेरे घर में बननी है उस दिन ये ऑन होती हैं। हाँ, जो चीज़ें मैं बनाती हूँ एक तो मेरी कढ़ी होती है और एक मेरा साग, जैसे मैंने आपको बताया है ये मेरा बहुत ज़्यादा सेल होता है। आजकल साग का सीज़न है तो सीज़न में वो सेल होता है। जब साग का सीज़न नहीं होता तो जस्ट मेरी कढ़ी होती है जो कि मैंने बनाई होती है और वो भी मेरी सेल होती है। वो भी मैं जैसे 8-10 बॉक्स इकट्ठे बनाती हूँ और वही बात है वो बाज़ दफ़ा तो 1-2 दिन में ही निकल जाते हैं, बाज़ दफ़ा होता है कि 3-4 दिन लग जाते हैं।
तो उसमें ये होता है कि हाफ़ जो है वो मैं फ्रिज में रखती हूँ, हाफ़ मैंने फ्रीज़र में रखे होते हैं। ये तरीका मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही बता दिया हुआ है कि इनको चीज़ों को आपने कैसे सेव करना है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप मेरी जाके जो हाफ़ डन चीज़ों की मतलब जो वीडियो है या इस तरह की वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप देख के आइडियाज़ ले सकते हैं। मैंने मेन्यू की वीडियोज़ भी डाली हुई हैं कि आपने मेन्यू कैसे सेट करना है। तो अभी मैंने फिर से आपको आइडिया दे दिया है कि आपने मेन्यू को किस तरह से लेके चलना है। अगर आप जस्ट बिरयानी और कौरमे के साथ ही काम करना चाहती हैं तो आप इस तरह से करके देख लें। हो सकता है कि आपका ये वर्क कर जाए और आपको इसी में मुनाफा हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है वो जस्ट उन्होंने बर्गर रखे हुए हैं। अभी भी मैं बैठी मैं यही रेस्टोरेंट ही चेक कर रही थी और कुछ रेस्टोरेंट ऐसे मैंने देखे हैं कि जिसमें हर तरह का उन्होंने बर्गर 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 किसी के साथ उन्होंने पेप्सी दे दी है, किसी के साथ कोई चीज़, और इस तरह से है वो एक ही बर्गर लेकिन उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग सर्व करते हैं तो उनकी आइटम्स बन जाती हैं और फिर उनको इस तरह से ऑर्डर्स भी आते हैं। अब मैं बार बार देख रही हूँ अभी तक राइडर नहीं आया, 15 मिनट मुझे वीडियो बनाते हुए भी हो गए हैं, यानी घंटे से ज़्यादा हो गया और राइडर नहीं है। ठीक है, अब एक और सवाल आया था कटलरी के हवाले से जी, कि वो लिखा होता है तो वो कहती हैं जी मुझे समझ नहीं आती कि मैं कटलरी कौन सी देनी है। तो देखिए मैंने जब काम स्टार्ट किया था उस वक्त ये कटलरी शटलरी तो थी नहीं और ना मेरे मेन्यू में ऐड है। अभी जो मैं रेस्टोरेंट देखती हूँ तो उनके एंड में ऐड हुआ होता है जी कटलरी, यानी स्पून या वो फोक या ग्लास है या प्लेट है, जो लोगों ने मतलब अपने एक सेट किए हुए हैं। कुछ लोगों ने टिशू पेपर और इस तरह की चीज़ें भी लगाई हुई हैं। तो उसमें से यही होता है ना कि जो आपके कस्टमर आपको डिमांड करेंगे कि भाई हमें ये कटलरी आप एक्स्ट्रा भेज दीजिए, तो वो आपको उनको देनी होती है। अब जैसे मुझे जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उस सब में यही लिखा होता है डू नॉट प्रोवाइड कटलरी, क्योंकि मैंने वो कटलरी उसमें रखी भी नहीं हुई है, मेरे मेन्यू में है भी नहीं है, तो इसलिए मेरे हर ऑर्डर में यही लिखा होता है डू नॉट प्रोवाइड कटलरी। और अगर आपको आ रहा है ऑर्डर तो प्लीज़ आपने थोड़ा सा ये सोचना है कि आपके ऑर्डर्स में है क्या। अगर फ़र्ज़ करें आपके ऑर्डर्स में कोई बिरयानी है या इस तरह की चीज़ है तो उसके साथ स्पून तो आप लाजमी देती हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये सोचना है ना कि अगर मुझे इसमें लिखा गया है कि प्लीज़ डू प्रोवाइड कटलरी और आपकी वो ऑप्शन भी है, तो आप उसमें से ये कर सकती हैं कि एक स्पून एक्स्ट्रा उनको दे सकती हैं। हो सकता है उन 2 बंदों ने खाना हो और इस वजह से वो आपसे मांग रहे हैं कि भाई हमें स्पून 2 भेज दिए जाएँ, या हो सकता है कि अगर आपने प्लेट लगाई हुई है तो उसमें से कोई प्लेट मांग रहा है कि भाई हमें खाली प्लेट भी साथ भेजी जाए ताकि वो उसमें से निकाल के डिवाइड करके खा सके। तो थोड़ा सा इसको इस तरह से लेके चलिएगा कि कटलरी अगर आपने अपने में आपने जैसे बाद में मुझे आंसर भी किया था कि आपके मेन्यू में ऐड है लेकिन आपको समझ नहीं आती है कि आपको देना क्या है, तो आपने अपनी चीज़ के हिसाब से उनमें से जो भी चीज़ सूट करती होगी आपके आइटम के हिसाब से आपने वो कटलरी उनको देनी है। होपफुली कि आपको जो है ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, और जिन्होंने मेन्यू का क्वेश्चन किया है तो उसको उसमें भी आपको समझ आ जाएगी कि भाई मेन्यू को आपने कैसे लेके चलना है। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों के लिए। और एंड में मैं आपको कहना चाहूँगी कि आज मैंने अपनी बेटी की वीडियो लगाई थी जो बर्थडे की थी, तो आप सब लोग बहुत विशेस कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी बहुत खुश होगी क्योंकि मेरे चैनल का लिंक उसके पास है, तो सारे नोटिफिकेशन उसके पास भी जाते हैं, तो वो ऑलरेडी आप लोगों की भी फ़ैन है और आप लोगों से वो खुश भी होती है और वो आती भी है। तो आपने देखा अक्सर वीडियो में मैं गपशप लगा रही होती है, तो वो ऐसी शुगली सी है ज़रा, तो वो बड़ी खुश होती है इस तरह की चीज़ों में। तो वो पहले ही कह रही थी कि जी मुझे सब विश करेंगे, देखना मामा ये वो। थैंक यू कि आप सब उसको विश कर रहे हो और वो बड़ी खुश हो रही है, वो सारे कमेंट्स आपके देख रही है, लाइक कर रही है। तो बस यही हमारी छोटी छोटी घरों की खुशियाँ होती हैं जो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आप हमारी फैमिली, अब देखिए हम लोग एक फैमिली की तरह ही हैं। हम लोग अपने एक दुख सुख अपने एक दूसरे से बांट रहे होते हैं। कोई खुशी का मोमेंट होता है वो हम लोग बांट रही होती हूँ मैं आप लोगों के साथ। जैसे मैंने अपनी लाइफ स्टोरी बताई, अपने बारे में कुछ बताया फिर एक बहन ने फरमाइश की जी कि मेरा बड़ा दिल किया कि मैं पिक्चर्स देखूं, मतलब मैं वेट कर रही थी कि और पिक्चर्स आएंगी, तो मैंने उनके लिए फिर पूरी अपनी एल्बम जो थी उसकी एक आइडिया मुझे भी मिला, तो मैंने कहा चले मैं ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने अपनी एल्बम भी आपके साथ शेयर की और जिसको कि आपने बहुत पसंद किया और बहुत सारा मतलब प्यार आप लोगों ने मुझे दिया। तो बस ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहे। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।